हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पार्ट चैप्टर 2 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, जिसमें हम लोगों ने बात की थी अभी तक न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। पहले ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला डीएनए एंड नंबर 2 आरएनए। डीएनए के बारे में ऑलरेडी हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई होती है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक चेन के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। हेलिकल मॉडल इसका हम लोगों ने पढ़ लिया। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं, दैट इज आरएनए। आरएनए ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, लेकिन ये डीएनए से छोटी होती है साइज में। आरएनए के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो आरएनए में भी आरएनए का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करें तो हर एक आरएनए मॉलिक्यूल को हम फिर से ब्रेकअप कर सकते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में, प्लस फॉस्फेट, अब हर एक राइबोन्यूक्लियोटाइड को जब ब्रेक किया जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है दो चीजों में, राइबोन्यूक्लियोसाइड्स एंड शुगर। ये शुगर कौन सी होती है? ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर होने का मतलब इसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं और इसका नाम है राइबोज, जो स्पेशली आरएनए में पाई जाती है। डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो शुगर थी उसका नाम था डीऑक्सीराइबोज। अब हर एक न्यूक्लियोसाइड फिर डिवाइड होता है नाइट्रोजनस बेसिस, ये नाइट्रोजनस बेसिस 4 तरीके के हो सकते हैं। एज लाइक डीएनए, जिसमें एडेनिन होगा, या कहें हम पहला प्यूरिन्स होंगे 2 और नंबर 2 पिरामिडेज। प्यूरिन्स डबल रिंग होते हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार। पिरामिडीज सिंगल रिंग होते हैं। प्यूरिन्स के एग्जाम्पल हैं, प्यूरिन्स 2 तरीके के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन को ए से और ग्वानिन को जी से डेजिग्नेट किया जाता है। और यहाँ पिरामिडीज भी 2 तरीके के होते हैं, पहला साइटोसिन और लास्ट है यूरेसिल। साइटोसिन को कैपिटल सी से और यूरेसिल को यू से डेजिग्नेट किया जाता है। प्यूरिन्स सिमिलर होते हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं, लेकिन पिरामिडीज में साइटोसिन एज इट इज रहता है जैसे डीएनए में प्रेजेंट होता है, लेकिन डीएनए में हमको मालूम है कि थायमीन पाया जाता है और आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो ये जो यूरेसिल है ये एक बेसिक डिफरेंस है। जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे आगे कि डीएनए और आरएनए में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, तो नाइट्रोजनस बेसिस में डीएनए में थायमीन प्रेजेंट होता है, जबकि
आरएनएज में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ बात हो गई, अगर हम दोबारा से देखें कि हर एक आरएनए दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट होती है ये हमको एज लाइक डीएनए H3PO4 से मिलती है, फॉस्फोरिक एसिड से। अब हर एक न्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड फिर दो चीजों से मिलकर बना होता है, राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस शुगर। ये जो शुगर्स होती हैं ये पेंटोस शुगर होती है, लेकिन डीएनए से हटकर ये जो शुगर होती है उसका नाम डीऑक्सीराइबोस था, यहाँ पर नाम राइबोस शुगर है, लेकिन ये भी 5 कार्बन शुगर है और इसमें भी 5 कार्बन शुगर ही पाई जाती है। अब हर एक न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस दो तरीके के होते हैं, प्यूरीज एंड पिरामिडीज। प्यूरीज फिर दो तरीके के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरामिडीज जो होते हैं ये फिर दो तरीके के होते हैं, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब हम लोग बात करते हैं कि आरएनए बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है। हमको मालूम था, अभी तक हमने पढ़ा कि डीएनए जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है। बेसिकली ज्यादातर सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, मोस्टली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ पार्ट इसका कुछ सेल ऑर्गेनेलीज में भी पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंड क्लोरोप्लास्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इनको सेमी ऑटोनॉमस भी कहते हैं। लेकिन जो आरएनए होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पड़ा रहता है। जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। और क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ही बिखरा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के ज्यादातर पार्ट न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जैसे सेल ऑर्गेनेलीज में भी प्रेजेंट होता है। जबकि आरएनए जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स के बेसिकली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में होने की वजह से इसका जो मेन फंक्शन होता है वो डीएनए से ऑर्डर लेकर के आरएनए ऑर्डर लेता है और ऑर्डर लेकर के प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो मेन फंक्शन इसका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने का हो गया। कैसे? जितना भी डीएनए होता है ये ऑर्डरिंग करने का काम होता है, कौन से प्रोटीन का सिंथेसिस होना है, ये सब ऑर्डर करने का काम बेसिकली डीएनए का होता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ से डीएनए ने ऑर्डर पास किया, तो यहाँ जो आरएनए प्रेजेंट था उसने
डीएनए की स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ऑर्डर लिया और उसको ट्रांसलेट कर दिया बाहर साइटोप्लाज्म में। जो आरएनए प्रेजेंट था उसके लिए, और उन आरएनएस ने यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस किया। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। मीन्स आरएनए जो भी काम करता है उसका मेन फंक्शन डीएनए से ऑर्डर लेना, और उस ऑर्डर लेने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और उसको साइटोप्लाज्म में जो आरएनए प्रेजेंट है वहां तक पहुंचाना, और उसके बाद प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। हर एक आरएनए पहले ऑर्डरिंग लेता है जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वहां से, और ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट आरएनए को देता है, और वहां से ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो इसको हम एक सिंपल इक्वेशन में लिख सकते हैं। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। इस सारे प्रोसीजर में जितना भी फंक्शन होता है उसके लिए 3 अलग अलग तरीके के आरएनएस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनएस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। इससे पहले एक और छोटी सी बात कि डीएनए जो होते हैं ये ज़्यादातर डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, जबकि आरएनए जो होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, और इनका साइज डीएनए से कंपैरेटिवली छोटा होता है, एंड ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक नहीं सरवाइव करते। ज़्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जहां डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस भी पाए जाते हैं। कुछ प्लांट वायरसेस एंड कुछ एनिमल वायरसेस में ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस भी पाए जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में बात करते हैं। बेसिकली उनके फंक्शन के बेसिस पर जो आरएनएस होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, नंबर 2 ट्रांसफर आरएनए, एंड नंबर 3 राइबोसोमल आरएनए। पहले बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की। नाम है मैसेंजर आरएनए, मींस मैसेज प्रोवाइड करने वाला। वो मैसेज कहाँ से लाता है? इन आरएनएस का बेसिकली काम होता है डीएनए से ऑर्डर लेकर के, डीएनए से मैसेज को लेकर के साइटोप्लाज्म में पहुंचाने का। जो आरएनएस प्रेजेंट है उन तक पहुंचाने। तो ये जो मैसेज लेते हैं, ये हमको मालूम है डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब डीएनए की जो एक टेम्पलेट होती है ये अलग हो जाती है, और इस पर जो भी मैसेज कोडोन्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं उसको ये मैसेंजर आरएनए कोड्स के रूप में, एंटी कोडोन्स के रूप में ले लेता है, कोडोन्स के रूप में ले लेता है। ये कोडोन्स हमेशा 3 नाइट्रोजनी बेस पेयर्स का
समूह होते हैं, जैसे A, U, G, एडेनिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन। इस तरीके से 3 नाइट्रोजनी बेस पेयर मिलकर के एक कोडोन बनाते हैं जो मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट होता है। ये मैसेंजर आरएनए इस कोडोन को यहाँ से लेता है, एक्सेप्ट करता है डीएनए से, और उसके बाद उसको मैसेज के थ्रू साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट आरएनए है उस तक पहुंचा देता है। ये जो मैसेंजर आरएनए होते हैं जनरली ये कुल आरएनए का केवल 5% होते हैं। इनका जो वेट होता है, जो भार होता है, वो लगभग 25,000 से 1 लाख 1 लाख डाल्टन्स होता है। ये साइज में कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, और केवल टोटल आरएनए का जितना भी एक सेल में टोटल आरएनए है उसका केवल 5% भाग होते हैं। इसके बाद बात आती है ट्रांसफर आरएनए की। ये जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं ये मैसेंजर आरएनए से मैसेज को कन्वे करते हैं, इसलिए इनको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। ट्रांसफर आरएनए की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जिसको क्लॉवर लीफ मॉडल कहा जाता है। ये इसके 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। देखने में डबल स्ट्रैंडेड लगती है लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए। ये इसकी DHU लूप कहलाती है। ये एंटीकोडोन लूप होती है जहां पर तकरीबन 7 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। ये एंटीकोडोन लूप जो कोडोन्स मैसेंजर आरएनए से मिले थे उनको एंटीकोडोन्स में बदल देती है। ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तकरीबन 10 से 15% इनका टोटल आरएनए का ये 75% होते हैं, और इनका साइज तकरीबन 35,000 से 1 लाख डाल्टन होता है। देखने में डबल स्ट्रैंडेड लगते हैं लेकिन होते सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ आरएनए, दैट इज द राइबोसोमल आरएनए। ये जो राइबोसोमल का आरएनए होते हैं इनका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का कैसे? इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं ATS राइबोसोम्स वो इस आरएनए पर अटैच हो जाते हैं, आरएनए की स्ट्रिंग पर अटैच हो जाते हैं इस तरीके से, और ये राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस की साइट होते हैं। ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को इन राइबोसोम्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, और ये राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये राइबोसोम्स टोटल आरएनए का
10 से 15% भाग होते हैं जिनका साइज लगभग 23,000 से 35,000 डाल्टन होता है। कंपैरेटिवली ये डीएनए से शॉर्ट लिव्ड होते हैं और सेल के अंदर ये कुछ एक टाइम तक सरवाइव करने के बाद बनते और बिगड़ते रहते हैं। नए आरएनएस बनते रहते हैं और पुराने धीरे धीरे लैप्स होते रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ये टाइप्स ऑफ आरएनए हो गए जिसमें कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इनके काम, इनके फंक्शंस हमको समझ में आ गए। अब कुछ आरएनएस ऐसे होते हैं जिनको नॉन जेनेटिक आरएनएस भी कहा जाता है। नॉन जेनेटिक आरएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डिफरेंशिएट करने के लिए डीएनए एंड आरएनए। पहला पॉइंट, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए ज्यादातर न्यूक्लियस में और कुछ पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आरएनएस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ज्यादातर पार्ट साइटोप्लाज्म में और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा। सेकेंड पॉइंट, जितने भी डीएनएस होते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। लॉन्ग चेन of nucleotides। डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं और इसकी दोनों स्ट्रैंड्स जो होती हैं वो एंटी पैरेलल होती हैं। जबकि जितने भी आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं मोस्टली, कंपैरेटिवली शॉर्ट चेन से बने हुए होते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, इसलिए दूसरी चेन का एंटी पैरेलल होना ही नहीं है। एक स्ट्रैंड 5 प्राइम एंड से शुरू होती है और 3 प्राइम एंड पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, हर एक डीएनए मॉलिक्यूल में 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। जबकि हर एक आरएनए में थायमिन की जगह इन प्लेस ऑफ थायमिन यूरेसिल is present।
एक डीएनए मॉलिक्यूल में हमेशा प्यूरिन अपॉन पिरामिडीन्स का जो रेशियो होता है वो 1 होता है, दैट इज A अपॉन T इज इक्वल्स टू C अपॉन G इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर ये रेशियो 1 के बराबर नहीं होता। ऐसे ही जितने भी डीएनएस होते हैं इनमें प्यूरिन्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू पिरामिडीन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1:1, या प्यूरिन और पिरामिडीन का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1:1 का होता है। लेकिन आरएनएस में ये रेशियो ऐसा नहीं होता। डीएनए जो होता है ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, इसलिए ये जेनेटिक मटेरियल कहलाता है, जबकि आरएनएस जो होते हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे डीएनए और आरएनए के बीच में। यहाँ पर हमने न्यूक्लिक एसिड्स, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स और उनके डिफरेंसेस के बारे में बात कर लिया। अब अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे डीएनए की कॉइलिंग के बारे में और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, और आरएनए के जो फंक्शन है डीएनए से कॉइलिंग होने के लिए उनके बारे में। थैंक यू।